गुरुवार का व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। बृहस्पतिवार का व्रत जो भी पति पत्नी या व्यक्ति या भक्तजन करते हैं उनको बृहस्पति देव की अपार कृपा प्राप्त होती है। चलिए बृहस्पतिवार की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों से माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजने का कारोबार करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान पुण्य भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देना पसंद करती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश में व्यापार करने के लिए चला गया तब बृहस्पति देव साधु के वेश में उसकी पत्नी के पास आए और भिक्षा मांगने लगे। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटाता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। धन और संतान से कोई भला दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की बातों से व्यापारी की पत्नी को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान देती फिरूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना। अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़े अपने धोने के लिए धोबन को देना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति इत्यादि नष्ट हो गया और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका था। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटता और शहर में बेचता था। इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे भी नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तुम इस जंगल में इतना चिंता मग्न क्यों बैठे हो? तब उस सेठ या व्यापारी ने बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कथा सुनाकर रोने लगा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारी यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी बात का चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ किया करो तथा व्रत रखा करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर के जल में लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो और प्रसाद अपने घर परिवार सभी सदस्यों को बांटो। कथा सुनने वालों में बांटो। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारी अवश्य कल्याण करेंगे और सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु महाराज बोले, तुम लकड़ियां शहर बेचने जाना।
तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे बृहस्पतिवार के दिन, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। फिर जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तब उस व्यापारी ने जंगल से ढेर सारी लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां हर दिन के हिसाब से बृहस्पतिवार के दिन दूने दाम में बिकी, जिससे व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री के लिए दही लेकर के आया और गुरुवार का व्रत किया, चना गुड़ लेकर कथा सुनी और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उस दिन से उसके सभी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर में लोगों के लिए संदेशा भिजवा दिया और राजा के आज्ञा अनुसार पूरे नगर के लोग राजमहल में भोजन करने के लिए उपस्थित हो गए। लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे, अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वे दोनों भोजन कर रहे थे तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब हो गया है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ और उसी समय सिपाहियों को बुलाकर राजा ने व्यापारी और उसकी पुत्री को कैद खाने में डलवा दिया। जब व्यापारी कैद खाने में पड़ गया तो अत्यंत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया जिससे मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। तत्काल उसी समय बृहस्पति देव को स्मरण करने लगा। बृहस्पति देव प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराए और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पे व्यापारी को 2 पैसे मिलते हैं। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मेरे लिए 2 पैसे के चने और गुड़ ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद मैं अपने पुत्र के पास जाऊँगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री जब अपने पुत्र के पास पहुंची तब देखी घर पर लोग उसके पुत्र की लाश के सामने राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसे मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पतिवार का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौट रही थी, जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, अरे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर जाकर चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाली। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो गए उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा है
और प्रातःकाल राजा जब जगा तब देखा खूंटी पर हार टंगा हुआ था। यह देखकर राजा को बहुत ही अपमान महसूस हुआ और राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात इत्यादि दे करके उन दोनों को विदा कर दिया। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार का कथा सुनता है तथा व्रत करता है और कथा दूसरे को भी सुनाता है, उसकी सभी मनोकामना बृहस्पति देवता पूर्ण करते हैं। इसलिए हर स्त्री और पुरुष को गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए और व्रत पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो बोलो बृहस्पति देवता की जय और अंत में आरती भी करनी चाहिए।